सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जजक करते हैं आज बड़े बड़े ऊंचे नामी तीर्थ की बात। सीधा लाल मंदिर से आए हैं आपके पास। दिल्ली की नाक है, अरे कहो तो जैन तीर्थों में एक पहचान है इस ऐतिहासिक अतिशयकारी लाल मंदिर की। 3 शिखर वाला लाल मंदिर, जहां कहते हैं दिल्ली में कोई आता है तो सबसे पहले यही दर्शन आपको, इसलिए बाहर से नहीं अंदर से दर्शन करा रहे हैं। यहाँ की प्रबंधक कमेटी के बारे में बात करें तो कहते हैं उनको पसीना आ गया है बाहर के अतिक्रमण को हटाने के लिए, नहीं कर पा रहे। अभी वहीं से चुनाव जैन, लेकिन अतिक्रमण हटा पाएंगे इसकी उम्मीद कम है। कम क्यों करें, आशा तो रखें। दर्शन करिए हर वेदी के यहाँ पर। मुल्तान पाकिस्तान से जो प्रतिमा आई थी वो एक यहाँ रखी गई है और एक जयपुर में, और यहाँ पर शीघ्र ही रजत चौबीसी का पंच कल्याणक होने वाला है, उसकी खुशखबरी देंगे। पर खुशखबरी से पहले कहते हमारी धड़कन तेज कर दी, अरे जैन समाज की कहते हैं उनकी तेज कर दी। ऐसी खबर जानकारी हमें दी एक श्रावक ने, जो आते हैं यहाँ पर, जब भी दिल्ली आते हैं तो यहीं पर ठहरते हैं। या ठहरने की सब व्यवस्था है, अरे दर्शन भी ठहरना भी सब कुछ मिल जाता है वही। और उन्होंने कहा कि मैंने देखा, जो वह देखा उन्होंने उसके चित्र दिए। हमने कहा कुछ बगैर चित्र के प्रमाण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हर कोई बोल देता है प्रमाण होता नहीं है, किसी पर छीटाकशी कर देता है। यहाँ जो देखा उन्होंने उसके कुछ चित्र भेजे, आंखें सन्न रह गई, फट गई। श्रावक ने नाम ना बताने की शर्त पर ये जानकारी दी है। कहते हैं हम लोग यहाँ आते रहते हैं, हर महीने आते रहते हैं, कहीं कुछ बात हो जाए, क्योंकि कहते हैं हम में से जिंदा लोग कम हो पाते हैं जो खुलकर बोल पाते हैं। यह उन्होंने दृश्य भेजे। उन्होंने कहा जब प्रबंधक लोग चले जाते हैं यहाँ से, तब यहाँ पर केवल कर्मचारी गण रह जाते हैं। वो एक बार जब रात को ठहर के काम से आ रहे थे तो अंदर मानसरोवर से प्रवेश किया तो पेड़ के पास जो वहाँ पर है कर्मचारियों को उन्होंने इस तरह देखा, जिनवाणी जला रहे हैं, शास्त्र जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? हाथ ताप रहे हैं। वह हैरान थे देखकर, कहते ई को देखकर मैं हैरान हो गया। उन्होंने उस दिन संपर्क किया, हमने कहा नहीं भाई गलत देखा है तुमने, ऐसा नहीं हो सकता, तुम प्रमाण दो। कहते कल फिर मैं जाऊंगा। मैं उन कर्मचारियों के पास भी गया, उनसे पूछा भी उसने, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करते। पर उसने प्रमाण में ये फोटो भेजे, बोरे के बोरो कहते हैं ये शास्त्र जिनवाणी इनके अंदर है। कुछ तख्त पर दिख भी रहे थे, कुछ जले हुए दिख रहे थे। उसने इन बातों को देखकर दिमाग घुमा दिया, क्या ऐसा भी प्रबंधकों को पता नहीं चलता और कर्मचारी क्या ऐसा कर सकते हैं? और क्योंकि यहाँ पर सारे प्राचीन कर्मचारी हैं, उन पर विश्वास करें या नहीं। प्रबंधकों की नाक जब हट जाती है, कहते हैं उनकी आंख हट जाती है, तो ऐसे काम इस ऐतिहासिक अतिशयकारी मंदिर में सचमुच अंदर से बहुत कुछ हुआ। और फिर हम सीधा पहुंचे थे लाल मंदिर। इस सब फोटो वीडियो मिलने के बाद चिंता बढ़ गई थी और हम चुपचाप एक दिन दर्शन करने के लिए चल दिए। वहाँ लाल मंदिर पहुँचे और फिर नीचे जो कार्यालय में बैठे थे उसने बताया कि एक कमरा है जहाँ लोग जो भी आता है यही सामान रख देता है। कोई जिनवाणी लाया, पूजा लाया, पुरानी किताबें, बहुत कुछ लाते हैं, उन सबको हम एक कमरे में रख देते हैं। हमने बस इतना पूछा कमरा कहाँ है, और एक चित्र दिखा रहे हैं उस कमरे के। उस कमरे में देखा तो सचमुच वहाँ लाल मंदिर की कोई नहीं, पर लग रहा था जैसे कोई पैक करे हुए थैले रखे हुए, सब कुछ अलमारी रखे हुए, यह सब वहाँ रखा हुआ था। यानी जो लोग आते हैं वो यहाँ रखा हुआ था, पर जिनवाणी शास्त्र कौन जला रहा था? कोई कुछ पन्ने ऐसे मिल रहे थे। हैरान हो रहे थे कि बात क्या है, प्रबंधकों को पता नहीं है। और हमने फिर सीधा संपर्क किया पुनीत जैन जी जो प्रबंधक है उनसे इसके बारे में जानने के लिए। एक बार तो वह हैरान हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी करी हुई हैं, तो वह जलाएंगे तो कोई पत्र पर जलाएंगे, पर हमने कुछ ऐसा है। उन्होंने क्या कहा एक बार पहले वह सुना देते हैं पुनीत जी ने, जो इस बार की व्यवस्था देख रहे हैं। सुने जरा। ऐसा है भाई साहब, हमारे यहाँ कोई भी जिनवाणी जलाई नहीं जाती जी। हमारे यहाँ सारी जिनवाणी और शास्त्र जो पुराने कई लोग यहाँ छोड़े आते हैं वो कट्टों में भर के हम रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं 3-4 महीने में एक बार। हर पदार्थ ठीक तो है। वो जलाते हैं। जो जैन कई अखबार आते हैं यहाँ पे, रेगुलर न्यूज़पेपर भी और जैनियों के भी, वो जब बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जरूर कर्मचारी जला देते हैं। बाकी कोई शास्त्र और जिनवाणी 100% श्योर में नहीं जलाई जाती है। नहीं जलाई जाती है। हाँ जी, इस बारे हमने मतलब हमने पूरा ध्यान से देख रहे हैं इसको कि जिनवाणी शास्त्रों पर कोई ऐसा नहीं है। कोई पत्रिका पत्र ऐसा हो सकता है जो इस समय कर्मचारी करते होंगे।
हाँ, और पूरा एक कमरा हमारा भर जाता है। मंदिर के ऊपर ही एक कमरा है जिसमें सारे शास्त्र इस तरीके इकट्ठे होते हैं, और जब वो कमरा भर जाता है तो हम उसे रिसाइकलिंग के लिए बेचते हैं। कभी भी जमुना में या डिस्ट्रॉय नहीं करते उसे। अच्छा, तो मतलब उसका गलत दुरुपयोग नहीं हो पाता हमारा, उसका नहीं मतलब? नहीं नहीं, कोई भी किसी भी तरह जमुना में भी नहीं प्रवाह करते हैं हम। सबका सब रिसाइकलिंग के लिए साहिबाबाद में 1-2 फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे बेचते हैं किसी हमारे जो एक जैन साहब है उनके थ्रू। और कोई भी इस तरह का गलत काम लाल मंदिर में नहीं होगा। अब आपको जाते जाते कुछ और बताएं तो उसके बाद दिखाएं, कुछ दर्शन कराते हैं। गुफा दर्शन लाल मंदिर में आपको पता नहीं 10 में से 9 लोग ये जानते ही नहीं है, यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। लाल मंदिर कमेटी ने इसको एक रूप से बहुत अच्छे इन्वेस्ट करके इसका बनाया है। इस गुफा मंदिर को, ध्यान केंद्र को, अंदर जाएंगे बहुत शांति मिलेगी। प्राचीन यहाँ पे बहुत खंडित प्रतिमाएं, बहुत कुछ रखा हुआ है। कार्यालय ना मुझे पीछे, उसी के अंदर से रास्ता है, जाइएगा। पर हाँ, बात कर रहे हैं इस लाल मंदिर के बारे में। प्रबंधकों ने पूरा आश्वासन दिया है कि ऐसी गलती नहीं हो रही है, और अगर हुई भी बाई चांस हुई है तो वह दोबारा नहीं होने देंगे। और इस बारे में हमें मालूम चला, रात को फिर लगातार 5 दिन उन्होंने इस बात पर ध्यान रखा कि ऐसी कोई चूक नहीं हो, क्योंकि उसमें कर्मचारियों के नाम नहीं आ रहे थे, कौन है नाम तो नहीं है, पर कौन थे वह पूछताछ की। उन्हें अब स्पष्ट कर दिया है कि आपको कोई चीज़ जलानी नहीं है जो ऐसा हो रहा था। बस आप लोग अगर जागरूक रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, तीर्थ सुरक्षित रहेंगे, मंदिर सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु तीर्थ रक्षक है, मंदिर रक्षक है। और प्रबंधकों ने तो कहा है चिंताजनक बात अब नहीं है, अगर हुई है तो वह गलती हुई होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देश के नहीं, दिल्ली के हर कोने से, दूर दूर से भी लोग यहाँ अपने मंदिर की, अपने घरों की चीज़ें छोड़ जाते हैं, और हम 3-4 महीने में पूरे ट्रक भरकर यह वहाँ दे के आते हैं जहाँ पर इनको अलग तरीके से किया जाता है। जमुना में फेंकते भी नहीं हैं, कहीं और इसका गलत दुरुपयोग हो वह भी नहीं करते हैं। सुना आपने? फिर जागरूक रहिए आप, और अपनी आंखें खोल के रखिए, क्योंकि आपकी आंख और कान ही हमारे तीर्थों के रक्षक हैं। ये तो था जिनवाणी के किस तरह वहाँ के कर्मचारी गलत काम कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रबंधक देखेंगे। पर हाँ, अब दिखा रहे हैं आपको जहाँ जिनवाणी संरक्षण की शुरुआत हो रही है। इंदौर की तरह दिखा रहे हैं आपसे, जैन कॉलोनी के इस तीर्थंकर निमिना जिनालय में शुरुआत हुई। वहाँ पर अलग रूप में महिलाओं ने आगे शुरू किया है, एक शुरुआत करी है। कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर कदम के साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं। जिनवाणी संरक्षण के लिए, वो रखने के लिए, वेस्टर्न लगाने के लिए, सब कुछ कैसे करने के लिए, ये देख रहे हैं चित्र आप। जिनवाणी माता है, सरस्वती माता की देन। हमारे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के बाद पूर्वाचार्यों से पहुँचते पहुँचते जो बात वाणी आती है वही संग्रहित होती है। दृश्य है ये जिनवाणी संग्रहण के लिए। वैसे लाल मंदिर कमेटी भी इसमें अगुवा रहती है। और हाँ, आज की बात तो भूली नहीं भूलना नहीं, कल्याणक हमेशा याद रखना है। और आज हमारे चौथे तीर्थंकर, अयोध्या में जन्म लेने वाले तीसरे, देखिए चैनल महाराज में टीम गई थी उस समय, वहीं के चित्र आपको तीर्थों के दर्शन करने जरूर निकलिए घर से, आसपास नहीं, कभी कभी प्राचीन तीर्थों पर जरूर जाइए, अयोध्या जैसे तीर्थ पर भी जाइए। देख रहे हैं आप यहाँ तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी के 9 लाख करोड़ सागर 4 पूर्वांक के बाद विजय विमान में आयु पूर्वी कर आप आ जाते हैं अयोध्या की महारानी के गर्भ के अंदर। महाराजा स्वयंवर की महारानी सिद्धार्था के गर्भ से आज के दिन यानी माघ शुक्ल की द्वादशी को ही आपका जन्म होता है। आपकी आयु थी 50 लाख वर्ष पूर्व का मतलब समझ गए हैं आप। और हाँ, कद था 2100 फुट ऊंचा कद आपका, 2100, संभावना 2400, अजित 2700, और आदित्य भगवान का 3000 फुट का, और बाहुबली भगवान का 3250 फुट। हमेशा याद रखिए कद किस तरह से धीरे धीरे हमारे कम होते जा रहे हैं। आज 6 फुट भी लगता है लंबा आदमी है। हाँ, ऐसे आपका जन्म कल्याणक। वैसे 20 तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन होते हैं, ऐसे ही आपका भी तप कल्याणक आज। हाँ, 12.5 लाख वर्ष पूर्व के कुमार काल के बाद, 36 लाख वर्ष पूर्व 8 पूर्वांक के बाद एक दिन आप देखते हैं राजपाट के बेटे कि गंधर्व नगर का उनकी आंखों के सामने नाश खत्म होने लगता है। बस इसी तरह का जीवन है, क्षणभंगुर है। बस वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है, पहुंच जाते हैं उग्र वन के अंदर, और 1000 राजा आपको देखा देखी भी आपके पीछे चल देते हैं, वह भी तप धारण करने के लिए। पंचमुष्टि केश लोच करते हुए आप आज ही के दिन कायोसर मुद्रा में
तप ध्यान करते हैं। तभी तो कहते हैं आज ही हमारे चौथे तीर्थंकर का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। जन्मधरा देख रहे हैं आप अयोध्या में। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।